क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 7 है। इसके पहले हम लोग 6 वीडियो बना चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? यह प्रश्न 2010 में जेक बोर्ड में आ चुका है। इसका उत्तर है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला है, पितृभूमि तथा नागरिक जैसे राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। पितृभूमि मतलब सबको बताया गया कि ये जो धरती है हमारे पिता का है और हम ही यहाँ के नागरिक हैं। ऐसे विचार को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा है, नई फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। पहले जो राष्ट्रध्वज था उसको हटा दिया गया और उसके जगह एक तिरंगा झंडा चुना गया। तीसरा है, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची गई, शहीदों का गुणगान किया गया तथा देश के लिए अच्छे काम करने की शपथ ली गई। तो राष्ट्र के नाम बहुत सारे कविताएं लिखी गई और शहीदों का गुणगान किया गया तथा देश के लिए अच्छे काम करने की शपथ भी लोगों को दिलाई गई। चौथा है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून तथा अधिकार दिए गए। तो एक तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून और समान अधिकार दिया गया। पांचवा है, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया जिसका चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। तो स्टेट जनरल नाम को चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया और उसका चुनाव जो नागरिकों का जो समूह है वही लोग वहाँ चुनाव करते थे। छठा है, अलग अलग बोलियों के स्थान पर पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। तो वहाँ पर बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती थी लेकिन पेरिस में जो भाषा बोली जाती थी फ्रेंच, उसी को ही राष्ट्रभाषा बनाया गया। सातवां पॉइंट है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और जो भी सामान आने और बाहर भेजने के लिए शुल्क लगता था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 है, फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद ऑस्ट्रिया में एक और क्रांति हुई जिसमें राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद ऑस्ट्रिया में भी एक क्रांति हुआ जिसमें राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा। राजा को गद्दी छोड़ते देखते हुए जर्मनी के बहुत सारे राज्यों में ऐसी ही लड़ाई होने लगी। तो उस घटना को देखते हुए बाकी राज्यों में भी इस तरह की लड़ाई होने लगी। ऐसी घटनाओं को बढ़ते देख बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ फ्रैंकफर्ट संसद पहुंचे जो जर्मनी के इलाके में था। तो फ्रैंकफर्ट संसद जर्मनी के इलाके में था और ऐसी लड़ाई की घटनाएं जब बढ़ने लगी तो बहुत सारे राजनीतिक संगठनों ने क्या किया, 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित सदस्यों के साथ फ्रैंकफर्ट संसद पहुंचे। माने जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे वे सब फ्रैंकफर्ट संसद पहुंचे। संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई और ये जो संसद था वो सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। इन सदस्यों ने मिलकर जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान प्रारूप तैयार किया था। तो इस जो जितने भी सदस्य थे उन लोग मिलकर एक संविधान तैयार किया था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि इसकी अध्यक्षता एक राजा को सौंप देनी चाहिए जो संसद के अधीन रहे। तो सभी ने निर्णय लिया कि इस संसद का जो अध्यक्ष है एक राजा को बनाया जाए और वो राजा उस संसद के अधीन हो, यानी संसद के लोगों का निर्णय भी उसके निर्णय के साथ होना चाहिए। सभी प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक चतुर्थ को ताज पहचाना चाहा। सभी प्रतिनिधि ने चाहा कि पर्सा का जो राजा था फ्रेडरिक चतुर्थ उसे ही ताज पहनाया जाए, परंतु फ्रेडरिक चतुर्थ ताज पहनने से मना कर दिया। तो फ्रेडरिक चतुर्थ ने क्या किया, ताज पहनने से मना कर दिया तथा उन राजाओं का साथ दिया जो इस निर्वाचन सभा के विरोधी थे। तो बहुत सारे ऐसे राजा सब थे जो इस निर्वाचन सभा के विरोध में थे, तो फ्रेडरिक चतुर्थ भी उन्हीं के साथ मिल गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। तो संसद में जो मध्य वर्ग था उनका ही ज़्यादा प्रभाव था और वे मजदूर और कारीगरों की मांगों का विरोध कर रहे थे जिससे मजदूरों का समर्थन भी वो लोग खो बैठे।
इस तरह संसद अपना समर्थन खो बैठी। तो इस तरह से संसद अपना समर्थन खो बैठी। अंत में परसा के सैनिकों को बुलाया गया और क्रांतिकारियों को कुचल दिया गया और संसद भंग हो गई। और अंत में क्या हुआ कि परसा के सैनिकों को बुलाया गया और जो भी वहाँ के क्रांतिकारी थे उन लोग को भगा दिया गया, कुचल दिया गया और संसद भंग हो गई। तो आज हम लोग इतिहास के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।